अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको चौड़ी लेस लगाना और चौड़ी लेस के बाद चॉक्स को किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले मैंने पलटा लगाया है नीचे शर्ट के, उसके बाद मैंने पलटा खोलकर बिल्कुल किनारे के साथ साथ इस तरह से लेस रखकर लगाई है। अब बारी आती है चॉक्स की। तो क्रीज़ बिठाने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से छोटा सा पीस डबल फोल्ड करके, तो जहाँ पर सिलाई होगी ना उससे थोड़ा सा आगे की तरफ हमने इसको रखना है ताकि हमारे चौक फटे ना। पलटे की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। ऊपर से आधा इंच अंदर और साइड से भी आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें। कपड़ा थोड़ा है तो थोड़ा फ़ोल्ड कर लें अगर आपने कम चौड़ाई में काटा हुआ, और बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर आपने रख कर सिलाई चलाते जाना है। चौड़ी लेस अगर आप दामन पे लगा रहे हैं ना, तो आपने अगर फोल्डिंग करनी है तो मार्जिन में आधा इंच का कपड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये देखें, अगर आप देखें तो मैंने मार्जिन में तकरीबन एक इंच कपड़ा रखा हुआ, तो आपने भी एक इंच का ही कपड़ा रखना है। बाद में ऊपर से आप कट कर लें, लेकिन नीचे से हमारा लेस वाली जगह से 1 इंच का ही रहना चाहिए। और अभी यहाँ पर आकर बिल्कुल मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। चाहे ऊपर रख के लेस लगा रहे हैं, चाहे आप पलटे के साथ किनारी घुम कर रहे हैं, तो जहाँ पर नीचे वाले हिस्से पर हमारा पलटा लगा हुआ है ना, दामन या लेस का किनारा है, वहाँ तक ला के आपने इसको ख़त्म कर देना है, डबल स्टिच कर देना। इस तरह से धागा काट लेंगे। दूसरा मैं नॉर्मली जो किया जाता है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि नॉर्मली इस तरह से सीधी सिलाई लगाई जाती है चौड़ी लेस के ऊपर, और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके तो ये हिस्सा अंदर की तरफ कर दिया जाता है। अच्छा, मैं पहले इसी तरह से लगा रही थी, इतना बुरा लग रहा था। लेस इतनी खूबसूरत और पलटा जो है वो नीचे से लाइट कलर का नज़र आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। ये वीडियो में इतना बुरा शायद आपको ना लग रहा हो या इतना वाज़ह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन रियल में ये अच्छा खासा नज़र आ रहा था कि धागे भी निकले नज़र आ रहे हैं, कपड़े का किनारा नज़र आ रहा है। और इस तरह से ये अगर हम डबल फ़ोल्ड भी करते हैं ना यहाँ से, फिर यानी कि डबल फ़ोल्ड करके तो फिर इसको ऐसे मोड़ते हैं, यहाँ पर तरपाई करते हैं, फिर भी जो है ना ये नज़र ही आ रहा था, बुरा लग रहा था, फोल्डिंग नज़र आ रही थी हुई। इस तरह से नहीं करना, बल्कि अगर शुरू करना है तो भी आधा इंच का कपड़ा छोड़कर तो यहीं से शुरू करना है। अगर ख़त्म करना है तो भी आधा इंच का सिलाई के आगे से इस तरह से कपड़ा आप लोगों ने काट देना है। अभी अगला काम करना ये है, मैं ज़रा आहिस्ता समझा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ सके। आप लोगों ने ऐसे पलट के तो फोल्डिंग कर लेनी है, जितनी भी चौड़ी फोल्डिंग रखना चाह रहे हैं पलटे की, लेकिन उससे पहले आपने लेस को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देख लें आप, ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बाद में हमने ये वाला हिस्सा ऐसे करके तो टर्न करना है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको आपने जिस कलर की लेस हो, आपने उस कलर का धागा डाल लेना है। कुछ इस तरह से हमारी ये शेप बनेगी। अभी मैं आपको आगे इसको सेट करके भी दिखाती हूँ। धागे को डबल कर लेना है, डबल करके आपने सुई में डालना है, क्योंकि हमने शुरू में ना गिरा नहीं बांधनी इसके। हमने जो एक साइड से 2 सिरे ओपन होते हैं और एक सिरा जो है ना इसका किनारा वो बंद होता है, तो उसमें से हमने इसको गुजार के तो स्टिच करना है। लेस बिल्कुल हमारी पलटे के बराबर सीधी होनी चाहिए। और अभी इस टाइम पे ये देखें इस तरह से, और ये अब बीच में से गुजारा है तो ये पक्का हो गया है। पहले किनारे को इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है ताकि लेस जो है जो फोल्ड हुई है वो उठी हुई नज़र ना आए। उसके बाद फिर बीच में से सुई गुजार के तो छोटे छोटे टांके भर के हमने ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है। अभी यहाँ पर ऊपर भी मैं इसी तरह से ही कर दी, क्योंकि लेस जो है ना वो मोटी होती हैं, सख्त होती हैं, तो सुई को गुजारने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपने बड़े बड़े टांके करके ऊपर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि छोटा सा ही हिस्सा है, तो छोटे छोटे टांकों के साथ और डबल धागे के साथ कवर करना है, जिस तरह से मैंने डबल धागा डाला हुआ है इस तरह से। और इस जगह से भी आपने ज़रा अच्छे से इसको पक्का करना है ताकि ये बाहर की तरफ ना आए।
बाजुओं के आगे भी मैंने इसी तरह से ही लेस लगाई है कि पहले पलटा लगा लिया है, फिर पलटे को खोलते हुए बिल्कुल पलटे की सिलाई जहाँ पर होगी ना पलटे का किनारा उसके साथ साथ रख कर इस लेस को लगाया है। ऊपर की साइड पर मैंने धागा ये मैरून का लगाया है, या जो भी लेस हो, और नीचे का धागा जो है वो हमारी शर्ट के साथ का होना चाहिए। और बाद में पलट कर पलटे का कपड़ा तरपाई कर लेनी है। अभी मेरा ये मैरून वाला काम तो ख़त्म हो गया लेस धागे का। अभी जो बेस है पलटे के साथ का धागा या शर्ट के साथ का धागा आपने लगा लेना है, जो शर्ट की तरफ नज़र आएगा। ऐसे पलटेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि ये नज़र आ रहा था, फिर मैंने सोचा पहले साइड से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बाद में नीचे से ऐसे फ़ोल्ड करके तो ऐसे फ़ोल्ड करना है। फिर क्या होगा कि नीचे वाली साइड से ना वो रफ़ किनारा या धागे निकले हुए नज़र नहीं आएंगे। अभी इस जगह से मैं ऐसे अंदर की तरफ गिरा करनी है हमने, और ऐसे ऊपर की तरफ से टांके उठाने हैं। जो बाकी कोने सेट किए हैं शायद इसमें मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने सुई जो है ना ऐसे पूरी नीचे की तरफ निकाली, यानी कि सीधी साइड की तरफ। फिर थोड़ा सा टांका बारीक सा लेस के साइड से, यानी कि लेस से नहीं आपने करना। फिर मैंने वापस लेके आई ताकि बिल्कुल अच्छे से ये जो जहाँ से हमने फोल्डिंग की है ना ये भी कवर हो सके। इस जगह से भी हमने अच्छे से फोल्डिंग करनी पक्का करना है कि ताकि जब धोएं इसको पहने तो ये निकल ना जाए। इस तरह से फोल्ड करके तो तरपाई कर लेनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखें, अब साइड से कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ये हमारा अंदर की तरफ यूँ करके रहना चाहिए और छोटे टांके भरने हैं हमने। अभी ऐसे यही तरपाई ऊपर की तरफ ले जानी है या साइड पर ले जाएं, बेहतर यह है कि आप ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से चारे कोने जो है मैंने कवर नहीं किए, तरपाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक कोना इस तरह से दिखा रही हूँ कि चौड़ी लेस आपने किस तरह से चाक दामन कवर करने। ये देखें अब कितनी खूबसूरती आई है इसकी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।